तो गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से स्वागत है। सीरीज ऑर्डर कहिए या सीरियल ऑर्डर कहिए, एक बहुत ही क्रम व्यवस्था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्लास आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आज हम उसी के ऊपर एक और क्लास लेकर आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार होने वाला है। बस आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी लोग? और पहला क्लास अच्छा लगा? और अगर पहला अच्छा था तो दूसरा भी इंटरेस्टिंग ही करेंगे। सब लोग बस जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और कनेक्ट हो जाइए और कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल पहला क्लास अच्छा था, और अगर पहला अच्छा था तो दूसरा और भी स्पेशल बनाएंगे। सब लोग कनेक्ट हो जाइए। जी चलिए शुरू करें। तो सीरीज ऑर्डर कह लीजिए इसको या सीरियल ऑर्डर कह लीजिए, और आज हम शुरुआत करेंगे टाइप 2 से। टाइप 2 से करेंगे। और जैसा कि रूल पहले चैप्टर में था, पहले क्लास में, कि निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कर एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। परख है, चयन है, आवेदन है, पुष्टिकरण है, नियुक्ति है। इसको आप सजाइए और सजाने के बाद आप हमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट आंसर दे रहा है। चलिए जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहला क्लास सबको मजा आया ना? ऑब्वियसली जब पहला मजा आया तो दूसरा भी वैसा ही लगेगा। जल्दी से आप सभी लोग उत्तर देने की कोशिश में लग जाइए। बहुत ही बेहतरीन ये सेशन आपका होने वाला है, और आज हम टाइप 2 से शुरू करेंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ, दे रहे हैं आप लोग उत्तर? जल्दी शुरू करिए, एकदम भी रुकना नहीं है, एकदम भी रुकना नहीं है। कुछ लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम अभी तुरंत आंसर देखेंगे आपका। ठीक है, ओके। हम्म कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। पहले देखिए क्या करेंगे, पहले आवेदन डालेंगे। किसी चीज को लिए, अगर मान लीजिए कोई भर्ती निकला है तो आप आवेदन डालिएगा। नहीं, सीधे सीधे कहिए सर जी फॉर्म भरेंगे, तो पहले आप डालिएगा आवेदन। आवेदन का जब डालिएगा, ठीक है, तो आवेदन डालने के बाद आपका पुष्टिकरण होगा हमारे हिसाब से। ठीक है ना ये? हाँ, आवेदन डालिएगा तो फिर आपका पहले चयन होगा हमारे हिसाब से। जब आपका चयन होगा तो फिर आपकी नियुक्ति होगी। सही बात। नियुक्ति होने के बाद फिर आपको परखा जाएगा और फिर आपका पुष्टिकरण किया जाएगा। ये एक बार देखिए तो सही उत्तर है? एक बार सब लोग कहिए कि सर बिल्कुल सही है। जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या सही है? ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। पहले आवेदन करिएगा तो आपको बुलाया जाएगा, आपका चयन होगा। चयन करने के बाद आपको नियुक्त करेगा। ठीक है, चलो भाई आपको एक नियुक्ति देते हैं। नियुक्ति के बाद आपको परखा जाएगा कि आप कैसा काम करते हैं, और फिर जब आपका काम अच्छा रहा तो आपका पुष्टिकरण होगा कि हाँ भाई फलना जो है वो अच्छा काम करता है। तो इस तरह से, तो ये 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4 हमारे हिसाब से ए नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। सही बात है? नहीं 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 नहीं, नियुक्ति जैसे देखिए, पहले नियुक्त करेंगे मतलब आपको काम देंगे तब ना आपको परखेंगे। कि पहले परख लेंगे, तो परखने के लिए भी तो काम करना जरूरी है ना, तो उसके लिए नियुक्ति होगा। नहीं, हाँ, उसके बाद जो है पहले नियुक्ति, फिर आपको परखेंगे कि कैसा काम करते हैं, फिर एक फीडबैक देंगे कि चलो अच्छा काम किया है, खराब किया, ये पुष्टिकरण। ठीक है, मतलब फाइनल फीडबैक देना आपका।
ठीक है, नियुक्ति का मतलब आपको नियुक्त करना, ठीक है। चलो चलिए, थोड़ा कंफ्यूजन है, एक आध क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके चलो एक और सवाल। पहले क्या करिएगा, पहले अच्छा एक जगह यहाँ पर मिस्टेक है, मैं एक आंसर को सही करता हूँ, आई मीन क्वेश्चन को सही करता हूँ। क्या सवाल था, मैं जरा देखूं। हाँ, नींद सर्दी, यहाँ जो है ना मिस्टेक है एक जगह, रुकिएगा थोड़ा सा, आप हमें टाइम दीजिए। एक जगह ठंड है, ठीक है, और ठंड यहाँ पे होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है बुक में भी और यहाँ भी, तो इस कारण से थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होते हुए कह रहा है नींद आएगा, ठीक है। पहले पहले तो ठंड लगेगा हमारे हिसाब से, नहीं हाँ, पहले आपको ठंड लगेगा, यानी 4 नंबर, ये 4 पे ठंड है, ठीक है ना। अब देखो सही बनेगा, पहले आपको ठंड लगेगा, तो ठंड लगने के बाद आप जाइएगा दुकान पे, ठीक है। ठंड लगने के बाद आप जाइएगा, नहीं, ठंड लगेगा तो सर्दी हो जाएगा, सर्दी होगा तो फिर दुकान पे चले जाइएगा, और दुकान पे जाकर कहिएगा भैया एगो कंबल दे दीजिए, और कंबल देगा तो कंबल गर्मी लाएगा, और गर्मी जब लाएगा तो फिर आपको नींद अच्छी होगी। हमारे हिसाब से ये सही सिस्टम है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो पहले ठंड लगता है, ठंड लगेगा तो सर्दी होगा, सर्दी होगा तो दुकान पे जाइएगा और दुकानदार से कहिएगा भैया कंबल दे दो, और कंबल देगा तो कंबल को जब ओढ़िएगा तो गर्मी आएगा, और गर्मी आएगा तभी अच्छा नींद आएगा। 426 351, ठीक है। एक बात और, कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे और आ चुके हैं जिनको जबरदस्ती बाई ऑप्शन ही लेकर चलना सही रहेगा, ठीक है ना जी। सही बात या गलत बात? यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कह दीजिए सर बिल्कुल आ रहा है। लेवल है आज के क्लास में, कॉन्सेप्ट है, बस धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। चलो फिर एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखते हैं, उत्तर देने की कोशिश करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या करना है, कौन सा विकल्प सही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट को डाउट है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, बन जाएगा। वो देखो उतना तो 2 लाइन सब जगह कंपलसरी है, मेन तो इसको ही एडजस्ट करना है ना। सबसे पहले क्या करिएगा, पहले खुद सोच के बताइए पहले क्या करना है। पहले पहले तो दर्द उठेगा भाई, नहीं, दर्द होगा, सही बात या नहीं, देख लीजिए पहले। सब लोग जल्दी से उत्तर करने की कोशिश करिए। पहले हमको लगता है कि दर्द उठेगा, 3 नंबर। दर्द जब होगा तो आप कहाँ जाइएगा, एक चिकित्सालय के पास जाइएगा, मतलब हॉस्पिटल जाइएगा, चिकित्सालय का मतलब होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद आप पहले क्या करिएगा, दर्द होगा तो हॉस्पिटल जाइएगा, उसके बाद जांच कराइएगा, कहिएगा देखिए दर्द है दांत में या कहीं पे भी, फिर आप उसका उपचार कराइए, कहेगा भाई परेशानी है ये सब वो सब जो भी है, फिर जब उपचार कराइएगा तब आपको सुधार होगा। 351 42, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है जी। सबको आ रहा है समझ में?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल सीख रहे हैं, एकदम मक्खन की तरह गणित जैसे सीखते थे वैसे ही रीजनिंग भी सीख रहे हैं। और देखो चैप्टर थोड़ा सा पेचीदा है, इसके बाद वाला चैप्टर इससे भी पेचीदा होने वाला है, इसलिए यहाँ पे आपको परेशान कर रहे हैं। इसको अच्छे से क्लियर करते चलिएगा, थोड़ी बहुत परेशानियां भी आए तो उसको मैनेज करते हुए, ठीक है। हाँ चलो, सवाल, चोट, दुर्घटना, सुधर, ये सुधार नहीं सुधरिए, जैसे सुधर जाना होता है ना वैसे, ठीक है। कुछ लोग मतलब एकदम जो है ना हट्टी होते हैं, ढीठ जिसको बोलते हैं ना, कितना कहते रहिए, जब सामने वाला सुधर गया है तो आपको भी सुधर जाना चाहिए। नहीं, सामने वाले को लग रहा है कि भाई हमारी गलती थी या आपकी गलती है, तो फिर एक बार दोनों तरफ से मैनेज होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते ही इतने ढीठ है ना, सुधरते ही नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले अगर बात करें दुर्घटना, ड्राइव, कार, पहले क्या करिएगा, पहले जाइएगा, पहले जाइएगा शोरूम, ठीक है। पहले जाइएगा शोरूम और शोरूम से निकालिएगा गाड़ी, कार। सही बात या गलत बात, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो पहले जाइएगा शोरूम, शोरूम से निकालिएगा कार, कार को करिएगा ड्राइव, और ड्राइव जैसी करिएगा तो हो जाएगा दुर्घटना, और दुर्घटना होगा तो लगेगा चोट, और जैसे ही चोट लगा जाइएगा सुधर, ठीक है। जैसे ही चोट लगा जाइएगा सुधर। 4 6 5 3 1 2। कैसा लगा बुक, अच्छा लगा? अच्छा लगा बुक, सब लोग बताएंगे बुक अच्छा लगा ना। ये बुक आप लोग मंगाइए, ये बहुत ही शानदार बुक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसी बुक का सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर भी हम करवा रहे हैं, और इतना पढ़ने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये हो गया ना क्लियर कि भाई पहले जाइएगा शोरूम, शोरूम से निकालिएगा कार, कार को करिएगा ड्राइव, ड्राइव करिएगा तो होगा दुर्घटना, दुर्घटना होगा तो लगेगा चोट, और चोट लगेगा तो सुधर जाइएगा। ओके, ठीक है। चलो फिर एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, आज कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, 2 क्लास सफिशियंट है, इतने में आप लोग भी सुधर जाओगे और बनाना शुरू कर दोगे। नहीं तो ये लास्ट क्लास है। पहले क्या होगा, पहले पहले जाइएगा चिकित्सक के पास, सही बात, पहले जाइएगा चिकित्सक के पास, कहिएगा सर जी हमें कुछ परेशानी है, चिकित्सक बोलेगा कि ठीक है इलाज करवा लो। नहीं, चिकित्सक बोलेगा, नहीं, चिकित्सक कहेगा ठीक है आपका निदान कर देते हैं, और निदान करने के लिए करवाना पड़ेगा इलाज, ठीक है। और इलाज जब करवाइएगा तब बिल तो बनवे करेगा, बिल तो फटेगा ही फटेगा, लाख 1000 2000 5000 जो भी है। और जब बिल फटेगा तो इलाज तो हो ही चुका होगा, तभी ना बिल फटेगा, तो फिर मुक्ति मिल जाएगी। देख लो सही है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमको लगता है कि ए होगा, मतलब 1 नंबर 321 54। पहले जाइएगा चिकित्सक के पास, कहिएगा हमारा भी निदान कर दीजिए, निदान कराना मतलब इलाज करना होता है। बोला ठीक है आपका भी इलाज कर देंगे, तो निदान करना मतलब आपको समझिएगा ठीक करना, तो ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा। इलाज जब करवाइएगा तो बिल तो बनेगा ही बनेगा, खर्चा पानी, और जब खर्चा होगा तो इलाज हो ही जाएगा, तो मुक्ति मिल जाएगा फिर, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें हम उतना ही दिमाग लगा सकते जितना आप लगाइएगा। वो अलग बात है कि हमारा पहले लग जाए आपका बाद में लगे, लेकिन बिल्कुल हम और आप दोनों अपना बेस्ट देंगे। और इसी तरह से ये कोई बहुत तुर्रम खां नहीं है ये चैप्टर जिसमें हमारी आवश्यकता पड़े, हम अगर नहीं भी रहे ना पैनल पर अगर क्वेश्चन रखते जाए तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन तो ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, क्योंकि 2 क्लास काफी है। पहले क्या होगा, ये तो उधर हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसी 4 चीज को 4 6 को सजाना है। पहले
पहले तो बादल फटता है जी, कोई डाउट नहीं, नहीं, और बादल फटेगा तो या फिर पहले मॉनसून का 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या आंसर होगा। हमको लगता है पहले मॉनसून जैसा स्थिति बनेगा, मतलब बरसात जैसा, मतलब पूरा जो है ना लगेगा कि बरसात होने वाला है। तो पहले हम मॉनसून को लेते हैं और मॉनसून को लेंगे, ठीक है। तो मॉनसून को जब लीजिएगा तो फिर बादल गरजेगा या फटेगा जो भी है, और जब बादल फटेगा तो वर्षा भी होगी, और जब वर्षा होगी तो बाढ़ आएगा, नहीं, और जब बाढ़ आएगा तो आपका आश्रय, या तो आश्रय मतलब होता है जहां पे आप रहते हैं, या तो रहेगा, या जब आश्रय मिलेगा, बाढ़ आएगा तो आश्रय सरकार के द्वारा, तब जाके राहत मिलेगा, जो 6 नंबर ऑप्शन 314 526। आई बात समझ में? भाई पहले क्या होगा, पहले होगा मानसून की स्थिति, मतलब बरसात का दिन आएगा, बरसात के दिन में बादल फटता है या बादल गरजता है। अब बादल गरजेगा तो वर्षा होगी, अब वर्षा ज्यादा होगी तो बाढ़ होगा, अब बाढ़ ज्यादा होगा, ठीक है ना, बाढ़ ज्यादा आएगा तो आपको कहीं ना कहीं आश्रय देना पड़ेगा, और जब आश्रय मिलेगा तभी आपको जाके राहत आएगा, क्योंकि बाढ़ से किसी को राहत मिला है कहाँ भाई। यहां तक क्लियर है आप सभी को? सब लोग सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने किताब नहीं मंगाया, बुक एप्लीकेशन पर बुक सेक्शन है, वहां से अपनी किताबें मंगा लीजिए। और बिल्कुल चलो, ये सारी, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन लड़के बहुत फास्ट बनाते, क्योंकि जाना पहचाना बरसों पुराना वर्ड है क्वेश्चन में। देखिए बनेगा, पहले निर्णय, गिरफ्तारी, जेल, न्यायालय, अपराध, सजा। पहले क्या करिएगा, पहले अपराध किया जाता है, नहीं, पहले कोई क्राइम करिएगा तबे ना ये सब होगा। अपराध करिएगा यानी 5 नंबर, और अपराध करिएगा तो गिरफ्तारी होगा पहले, और गिरफ्तारी होता है तो याद करिए कि 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है, उसके बाद जेल भेजा जाता है, यानी कि पहले जेल भेज दीजिए। तो पहले अपराध करिएगा, फिर गिरफ्तारी होगी, फिर आपको वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अरे जो जिला न्यायालय होता है ना, वहां पे पेश करना होता है अपराधी को 24 घंटे के अंदर, वो कहेगा कि ठीक है जेल डाल दो, तब फिर वो जेल जाएगा। तो पहले अपराध करिएगा, फिर गिरफ्तारी होगा, फिर आपको न्यायालय में ले जाया जाएगा 24 घंटे के अंदर, उसके बाद न्यायालय में मिलेगा सजा, ठीक है, नहीं ठीक है ना, कितना नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक तो है। पहले आप जाइएगा, पहले आप अपराध करिएगा, फिर गिरफ्तारी होगा, फिर न्यायालय में जाइएगा, और न्यायालय आपका निर्णय लेगी कि भाई इसके साथ क्या किया जाए, निर्णय लेना मतलब फैसला करना। अब फैसला बोला कि 5 2 4 1, उसके बाद आपको सजा मिलेगा, कुछ ना कुछ 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीना, लास्ट में जाइएगा जेल। 524 163 डी नंबर। एकदम ध्यान से अच्छे से सीखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले पहले जाए करिएगा अपराध, उसके बाद तुरंत हो जाइएगा गिरफ्तार, और गिरफ्तार होइएगा तो न्यायालय में आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। उसके बाद न्यायाधीश अपना निर्णय लेगा और कहेगा कि दे दो सजा, और सजा मिलने के बाद एकदम सीधे जेल, यानी 3 नंबर लास्ट में। नहीं 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 नहीं, सी नहीं होगा, 5-2 के बाद जेल नहीं जाया जाता। एक बात याद रखिए, गिरफ्तारी के बाद न्यायालय जाया जाता है, जेल नहीं जाया जाता है। जेल का मतलब हो गया आखिरी स्थिति, यानी जब तक आपको सजा नहीं मिलेगा तब तक आपको थाने में रहना पड़ेगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको थाने से ले जाया जाएगा न्यायालय, ठीक है। कानून हम भी जानते हैं, अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है, जब जरूरत पड़े तो यूज करेंगे, ओके। उसके बाद इस तरह की प्रक्रिया पड़ेगी, तो 42524 163, यानी आपका बात हम पहले ही बोल तो दिए क्लियर कि गिरफ्तारी के बाद न्यायालय ही ले जाया जाता है, जेल नहीं, जेल सबसे लास्ट में, जेल उसको ले जाया जाता है जिसको सजा मिल जाती है।
न्यायालय उसको ले जाया जाता है जो अपराध करता है, ठीक है। अब वो अतीफ अहमद वाला मत समझ लीजिएगा, न्यायालय छोटा मोटा का बात हो रहा है, रीजनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहले क्या करिएगा, हमको तो लग रहा है पहले बीज लगाएंगे, बीज लगाएंगे, बीज में फल होगा, फल से फसल होगा, ठीक है, और उसके बाद पौधा बनेगा, उसके बाद बेचेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहले बीज लगाएं, अच्छा बीज से पौधा बनेगा ना छोटा सा, उसके बाद फसल तैयार होगा, माफी चाहिए। बीज जब लगाएंगे तो बीज में देखते हैं कि जमीन के अंदर कोई बीज गाड़ते तो एक छोटा सा पौधा निकलता है, पौधा से वो फसल का निर्माण करता है, तो बीज के बाद लगाएंगे तो बीज बन जाएगा पौधा, छोटा सा बीज बनेगा पौधा, अब पौधा बनेगा फसल, अब फसल को, फसल में क्या निकलेगा, फल, अब फल को क्या करेंगे, नहीं 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 थोड़ा सा, एक सेकंड, पहले पहले बीज, बीज बना पौधा, अब पौधा बनेगा, पौधा के अंदर फल होगा, अब फल को हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, और फसल को बेचा जाए, ये सही उत्तर है आपका। कहाँ है 351 24, अच्छा ए नंबर ऑप्शन 351 24, ठीक है। पहले एकदम बेसिक से सीखिए, पहले बीज, बीज से बनेगा पौधा, पौधा फल का निर्माण करेगा, अब फल फसल का मतलब फल जब मिल जाएगा बहुत सारा, छोटा छोटा दाना बहुत सारा मिलेगा तो उसको फसल कहते हैं हम लोग, उपज कहते हैं, और वो फसल को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, यानी लास्ट में विक्रय। बातें समझ में आई, कहेंगे जी सर बिल्कुल आई, एकदम मक्खन की तरह। 35124 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बढ़े आगे, चलो बढ़ते, पहले क्या करें, कॉन्सेप्ट समझिए, आभूषण, सोना सुनार, आभूषणों की दुकान और दुल्हन। हमको लगता है कि पहले सोना की बात करेंगे, हमको गोल्ड चाहिए, तो घर वाले बोलेंगे कि आभूषण सुनार के पास चल जाओ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पहले हम बात करेंगे सोना का कि हमको गोल्ड चाहिए, तो घर वाले कहेंगे ठीक है कि जाके सुनार से बात करो, सुनार बोलेगा ठीक है कि आप आ जाइए हमारे दुकान पर, यानी आभूषण के, या फिर ऐसे सुनार बोलेगा कि आभूषण बनवा लीजिए, तो अब आभूषण बनेगा कहाँ, तो आपको जाना पड़ेगा आभूषण के दुकान पे, और आभूषण के दुकान पर जाइएगा, इतना काम करिएगा तो दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी दुल्हन को आभूषण पहनाना हो तो पहले सोना की बात करेंगे, सोना के लिए सजेस्ट किया जाएगा कि सुनार के पास जाइए, सुनार बोलेगा आभूषण बना लीजिएगा, फिर बोलेगा जब आभूषण बनाना है तो हमारे दुकान पे आ जाइए, और फिर वो आपको दुल्हन का जोड़ा जो है, जो भी है सेट जो है वो तैयार करके दे दें। कौन सा ऑप्शन है, 2 3 1 4 5, 9 का आंसर होगा डी, ठीक है। यहां तक क्लियर समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब टॉपिक है, बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कहिए सर बिल्कुल समझ चुके हैं, आगे बढ़ा जाए, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। पहले क्या होगा, देखो मुझे इतना आइडिया नहीं है, कुछ कुछ जैसे परिच्छेद किसको बोलते हैं, वाक्य किसको बोलते हैं, हमको लगता है ना कि पहले हम एक पत्र लिखने की कल्पना करेंगे, पत्र लिखेंगे तो पत्र के अंदर शब्द होता है, शब्द के अंदर कुछ वाक्य होता है, और वाक्य के अंदर, नहीं नहीं ऐसे, ठीक है ना,
पहले हम पत्र की कल्पना करेंगे। पत्र में शब्द होता है, शब्द में वाक्यांश होता है, छोटे छोटे पार्ट्स जिसको बोलते हैं, और वाक्यांश से वाक्य बनता है। वाक्य से उसका परिच्छेद, मतलब उसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसका कहने का क्या अर्थ है, परिच्छेद। और इतने के बाद जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तो अध्याय का निर्माण होता है, चैप्टर बनता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है ये 10 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है कि बिल्कुल समझा पा रहे होंगे हम आप लोगों को। पहले पत्र, ठीक है, पहले पत्र लिखेंगे, मतलब पत्र लिखने के लिए सोचेंगे। तो पत्र लिखने के बाद पत्र में कुछ शब्द लिखेंगे, कुछ वर्ड लिखेंगे। फिर शब्द जो है वो एक छोटा सा वाक्यांश बनेगा, जैसे RAM, राम, तो राम क्या हुआ, एक वाक्यांश हो गया। वाक्यांश को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है, जैसे राम आम खाता है, तो ये पूरा वाक्य हो गया। वाक्य से वाक्य का परिच्छेद करेंगे, ठीक है, मतलब जोड़ते चलेंगे तो एक अध्याय का निर्माण होगा। ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखो मैथ है नहीं कि माना कि संख्या x और x की वैल्यू निकाल दी हम, ठीक है, और तुरंत बोल दिए कि गणित माने तो मक्खन। रीजनिंग है, इनकी भी बातें सुननी पड़ती है, इसके इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और एडजस्ट करना। समझिए कि एक तरह से रीजनिंग को हम कह सकते हैं एडजस्ट करना, ठीक है, मैनेज करके चलना। बातें बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, वो भी कैसा, बिल्कुल मक्खन की तरह। कैसा, मक्खन की तरह। बढ़े हम आगे, चलो फिर अगर ऐसी बात है तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि वही पूछ रहा है कि किसको कैसे। ये तो आसान हमें लग रहा है, हमें लग रहा है कि पहले हम लेते हैं बैंगलोर को, क्योंकि बैंगलोर शहर यार कर्नाटक राज्य है, तो पहले लेंगे बैंगलोर को। बैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक कहाँ है भाई, भारत में है। भारत कहाँ है भाई, एशिया में है। और एशिया कहाँ है भाई, विश्व में। 214-35 है कहीं पे, ठीक है। 214-35, 21435 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, रवि ने कहा भाई रीजनिंग माने तो हलवा, बिल्कुल 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 आ रहा है समझ में। इस हलवे को के प्रसाद को अच्छे से खाइए ताकि रिजल्ट हो, ठीक है, ड्रीम क्लासेस का नाम ऊपर कर सके, रोशन कर सके आप लोग। बात समझ रहे हैं, हलवे में मिठास होनी चाहिए, ठीक है, एक सुगंध होना चाहिए सरकारी नौकरी का, ताकि इस हलवे को खाने के लिए हम आपके शहर तक पहुंच पाए। बातें आई समझ में, हाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। चलो जी एक और सवाल देखो। पहले क्या होगा, पहले होता है घर, सबसे छोटा क्या होता है, घर का नंबर, यानी घर कहिए। घर से बड़ा होता है गली, गली से बड़ा होता है शहर, ये तो आसान क्वेश्चन है। शहर से बड़ा होता है राज्य, और राज्य सबसे बड़ा होता है देश। 324-15, 324-15 ये आपका सही उत्तर है। हो गया क्लियर, माने 324-15 ये आपका सही उत्तर है। सबको आ रहा है समझ में, चलो बहुत बढ़िया। मैथ आ रहा है ना समझ में, वहां टाइम एंड वर्क आ रहा है सबको समझ में, समय कार्य। हाँ, हमने आपको एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। बस आप लगे रहिए, बने रहिए, धैर्य संयम के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। अवतरण, अक्षर, कथन, शब्द, किताब, पन्ने। कुछ वर्ड हमें भी नहीं आएगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि थोड़ा हेल्प लेकर क्वेश्चन को कर दिया जाए। सबसे छोटा होता है हमें लगता है कि अक्षर, नहीं, सबसे छोटा होता है अक्षर। अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, शब्दों के मेल से कथन बनता है, एक वाक्य बनता है। कथन का निर्माण, कथन मतलब कुछ कहने योग्य रहे वो, और कथनों के योग्य से अवतरण बनता है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाई ऑप्शनल हमने माना कि अवतरण बनेगा। और उसके बाद एक पन्ने का निर्माण होता है,
और उसके बाद एक किताब का निर्माण। हाँ, एक सेकंड, मिस्टेक है। पहले क्या बनेगा? पन्ना, उसके बाद किताब। हमने पहले किताब रख दिया। देखिए, पहले अक्षर बनेगा। अक्षर से बड़ा होता है शब्द। पहले अक्षर का मतलब जैसे आ हो गया, ये एक अक्षर है। एक हो गया राम, तो ये क्या है? एक शब्द है। बात समझ में आई? तो पहले अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा कथन, जैसे राम आम खाता है, एक कुछ वाद, एक वर्ड। उसके बाद अवतरण, ये मुझे उतना आइडिया है नहीं, मैंने ऐसे ही बीच में रख दिया उसको। उसके बाद पन्ना, और पन्ना से सबसे बड़ा किताब। तो हमने ये देखा कि 2 4 3 1 6 5। अवतरण हमें लगता है कि कथन से थोड़ा, अवतरण का मतलब एक पैराग्राफ 3 4 लाइन का जो होता है ना, वो मे बी नॉट श्योर। 2 4 3, हाँ, डी आपका करेक्ट उत्तर है। 2 4 3 1 6 5 लग रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये आज दूसरा क्लास है। 2 क्लास के बाद हमारे हिसाब से हमें नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत है, जितना हम आपको सुविधा दे चुके हैं, मतलब जितना आपको हम समझा चुके हैं। आई बात समझ में? कहेंगे जी सर बिल्कुल आ गया। देखो, सेम प्रश्न है। राज्य, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, देश। सबसे छोटा होता है व्यक्ति। व्यक्ति का एक परिवार होता है, परिवार को एक समुदाय में रहना होता है, समुदाय को एक राज्य में रहना होता है, और राज्य को एक देश में होना। ये तो आसान क्वेश्चन है। 234 15, 234 15। ठीक है, कहिएगा सर ये तो आसान था। बिल्कुल आसान था, और है भी। चलो एक और सवाल स्क्रीन के ऊपर। चलो पहले बताइए क्या करिएगा। देखते हैं, आमतौर पर कहते हैं कि अच्छा सोच विचार के बताएंगे। सोच विचार करके बताएंगे, यानी सिंपल सी बात है कि पहले तो सोचेंगे, उसके बाद विचारेंगे, और सोचने विचारने के बाद जब ये दोनों हमें सही लगेगा तो हम एक योजना तैयार करेंगे, और जब योजना तैयार होगा तब हम उस पर रिएक्शन करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, और लास्ट में क्रियान्वयन करेंगे योजना का। मतलब एक तरह से कहिए कि एक लास्ट स्टेज तक पहुंचाएंगे, क्रियान्वयन करना। ये एक सेकेंड, मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं पे? क्वेश्चन नंबर 15, 15 का यहाँ तक तो ठीक है कि भाई पहले सोचेंगे फिर विचारेंगे, अब विचारने के बाद सोचेंगे, विचारेंगे, अब विचारने के बाद योजना तैयार करेंगे, और योजना के ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे, हमको लगता है, या फिर योजना का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन करना मतलब शुरुआत करना शायद होता होगा, योजना का क्रियान्वयन करना, और लास्ट में इसके ऊपर प्रतिक्रिया दिखाएंगे, अपनी फीडबैक देना, मतलब रिस्पॉन्स देना। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। कहिए समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, यस या नो? चलिए, तो आज इतना काफ़ी है। ठीक है ना? इतना आप लोग बनाइए। 2 4 क्वेश्चन और है, वो आप आराम से बुक से बना सकते हैं। ठीक है, इतना सफिशियंट है आपके लिए। इतने में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे।